दो आवेश हैं, दोनों के मान दिए हुए हैं 10⁻⁻8 कूलम तथा -3 × 10⁻⁻8 कूलम। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उधर वाला आवेश में तो माइनस लगा नहीं है, आगे लगा है, इधर वाले आवेश में माइनस लगा है, इसका मतलब उधर वाला आवेश धन आवेश है ना, पॉजिटिव है, इधर वाला ऋण आवेश है। क्यों? और दोनों आवेश जो है 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, एक यहाँ पे एक यहाँ, बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है। दोनों आवेशों को मिलाने में देखा कि किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, यानी कि बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर है जहां पर विभव शून्य है। यहाँ से 16 सेंटीमीटर दूरी पर दूसरा बिंदु है बी। ठीक, अब Q1 का मान हम जहां मान सकते हैं 10 में थोड़ा सा गड़बड़ी है, छपा नहीं है, यहाँ पे लिखा है 5 × 10⁻⁸। ठीक, प्लस का, तो ये है 5 × 10⁻⁸ कूलम। और Q2 का मान है -3 × 10⁻⁸ कूलम। ये दोनों आवेश दिए हुए हैं, एक प्लस का एक माइनस का। Q1 का मान 5 × 10⁻⁸ है, Q2 का मान -3 × 10⁻⁸। ये दोनों कितनी दूरी पर स्थित है बताओ? 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे 16 लिख दें, ये बीच की दूरी आ गई 16 सेंटीमीटर। बोलो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? अब ये कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने देखा कि किस, ये जो रेखा है ये वाली, इस रेखा के किस बिंदु पर, यहाँ किस बिंदु पर विभव 0 होगा, है ना, किस बिंदु पर विभव 0 होगा। वो बिंदु यहाँ पे सी है, यहाँ पे, और ये बी से x दूरी पर स्थित है, यहाँ से x दूरी पर स्थित, यहाँ पर विभव मान लेते हैं सी है, इस वाले बिंदु पर। बस हमको ये दूरी निकाल लेनी है। ठीक है, मान लिया यहाँ पर विभव 0 है, तो ये दूरी हमको निकाल लेनी है। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। तो हम लिखेंगे माना रेखा पर बिंदु B बराबर 0, विभव कितना 0, यहाँ पर विभव का मान 0 है। बोलो, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर विभव 0 है। अब हम इसके लिए विभव निकालेंगे, फिर इसके लिए इस आवेश कारण इस बिंदु पर विभव निकालेंगे, फिर इस आवेश कारण इस बिंदु पर विभव निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ के 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि इन दोनों आवेशों का प्रभाव इस बिंदु पे पड़ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले इस बिंदु के कारण वैद्युत विभव यहाँ निकालेंगे, फिर इस बिंदु के कारण यहाँ पे वैद्युत विभव निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे और फिर किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि 0 पता है, पहले से ही मान लिया हो कि यहाँ 0 है, तो पहले से मान लिया हो ना यहाँ पे 0 है, तो दोनों को जोड़ के 0 के बराबर कर देंगे। अच्छा, ये दूरी पूरी 16 है ना, यहाँ से यहाँ तक A और B के बीच दूरी कितनी है? 16 है। तो बताओ जरा, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? AC कितना हो जाएगा? 16 माइनस x, ये दूरी हो जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु C पर Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण C पर वैद्युत विभव, बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा? B A कहते, क्योंकि इसके कारण निकल रहा है ना, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फार्मूला लगेगा। क्यों? क्या होता है फार्मूला? Q अपान R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, यहाँ पे Q की जगह Q1 है ना, तो Q1 अपान R का मतलब बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ पे दूरी कितनी है? 16 माइनस, तो यहाँ 16 माइनस लिख सकते हैं। बोलो, स्क्वायर नहीं, खाली Q अपान R होता है। ठीक, अब हम मान रख सकते हैं, तो BA का मान रखो, BA बराबर कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का मान है 5 × 10⁻⁸ बटे 16 माइनस x, इसको कर दो समीकरण नंबर 1। ठीक, अब इसी तरीके से इस वाले बिंदु पर इस आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान निकालेंगे, समझ रहे हो? इसके कारण तो इस हम क्या लिखेंगे, Q2 आवेश के कारण C पर वैद्युत विभव, तो C पर वैद्युत विभव का मान हम B लिख देंगे। B बराबर क्या होगा? अब देखो ये माइनस का आवेश है, तो विभव भी माइनस का होगा,
एक बात समझ में, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान बीच की दूरी r होती है ना, यहाँ दूरी कितनी है x, तो यहाँ x लिख दो, आया समझ में। अब हम मान रख देंगे इसका x का, तो b बराबर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 का मान रखो, Q2 का मान कितना है, माइनस लगा दिया ना मैंने आगे, 3 गुणे 10 की पावर -8 अपान x, उसको कर दो समीकरण नंबर 2। अब हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमने सी बिंदु को ऐसा बिंदु मान रखा है जहां पर विभव 0 है ना, इसका मतलब इनका और इनका योग, क्योंकि ये सदिश राशियां है ना, तो इनको डायरेक्ट हम जोड़ देंगे बिना कोई नियम लगाए, बीजगणितीय नियम के द्वारा डायरेक्ट जोड़ेंगे, और मान कितना होना चाहिए 0 यहाँ पे है ना। हम क्या लिखेंगे, Q1 व Q2 के कारण C पर वैद्युत विभव B बराबर हो जाएगा VA प्लस VB, तो होगा, और चूंकि बराबर किसके होगा 0 के, क्यों पहले से ही तुमने मान रखा विभव 0, तो VA प्लस VB बराबर 0 लिखोगे ना। आप क्या करोगे, अब हम BA का मान रख देंगे, तो BA का मान कहाँ लिखा हुआ है, समीकरण 1 में ये देखो लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 गुणे 10 की पावर -8 अपान 16 माइनस x, और फिर प्लस लगा देंगे। अब बीबी का मान रखेंगे, बीबी का मान कहाँ रखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है समीकरण 2 में, तो ब्रैकेट करके पहले माने लगाओ, फिर ब्रैकेट खोलना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 गुणे 10 की पावर -8 अपान x बराबर 0 कर दिया मैंने, ठीक। अब क्या करें, अब ये ब्रैकेट खोल देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 गुणे 10 की पावर -8 अपान 16 माइनस x माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 गुणे 10 की पावर -8 अपान x बराबर 0। अब कॉमन ले लो, क्या कॉमन मिलेगा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है ना, इसमें और इसमें दोनों में है, तो ये हो जाएगा कॉमन, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 5 गुणे 10 की पावर -8 बटे 16 माइनस x माइनस यहाँ बचेगा 3 गुणे 10 की पावर -8 और बटे x, बोलो बराबर 0। ये पूरा हिस्सा गुणे में चला गया ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे में ही तो है, ब्रैकेट के बाहर गुणे में इधर जाएगा तो बटे चला जाएगा, ये 0 के बटे में जाएगा कि नहीं, और किसी संख्या को 0 से भाग करो तो 0 ही तो मान आएगा, ये वाला यहाँ आएगा और 0 से खत्म हो जाएगा, सही बात समझ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट खत्म, बोलो बात समझ में आई। ये बचा खाली है ऊपर, तो ऊपर हम घटा तभी सकेंगे जब हर बराबर हो, क्यों कहीं तो घटा सकेंगे, ऐसे थोड़े घटता है, हर बिना हर बराबर किए ना, इसकी गुणा कर देंगे, इसकी गुणा कर देंगे, तो हम क्या करेंगे 5 गुणे 10 की पावर -8 की गुणा हो जाएगी x से, माइनस इसकी गुणा इससे होगी 16 माइनस x की गुणा होगी 3 गुणे 10 की पावर -8 बराबर 0। अच्छा एक बटे वाली तो बात लिखना है ना, बटे इनकी गुणा नीचे होगी x ब्रैकेट 16 माइनस x आप बराबर 0। ये बात समझ में आएगी नहीं, इसकी गुणा मैंने इससे कर दी, इसकी गुणा इससे कर दी, दोनों गुणा नीचे कर दी, तभी तो हर बराबर हो गए भाई। यहाँ पे 16 माइनस x तो है, लेकिन ये वाला x नहीं, तो ऊपर नीचे x से गुणा कर दिया, देखो x यहाँ भी है यहाँ भी है, और यहाँ 16 माइनस x नहीं है, तो ऊपर नीचे 16 माइनस x से गुणा कर देता है, और यहाँ 16 माइनस x से बगल में आ गया, और यहाँ भी 16 माइनस x है, और ऐसे तो बराबर होता है। अब इसको हल कर लो, खोल लो, ऐसा आ जाएगा, x का मान ही तो निकालना है, तो कैसे निकलेगा इसका मान, ये तो गुणे में ही लिखा हुआ है सबके, तो 5 गुणे 10 की पावर -x गुणे x माइनस, इसको देखो जरा, सबसे पहले इसकी गुणा 16 से होगी है ना, तो 16 की 48 गुणे x की पावर -8, ये तो होगा। अब फिर ये माइनस से खुलेगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और फिर x से गुणा होगी तो 3x गुणे 10 की पावर -8 और बटे, अच्छा इस 3x को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर -8 x बाहर करते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं बराबर 0, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा 16x माइनस x स्क्वायर, यही तो बचा। अब देखो यहाँ पर 5 गुणे 10 की पावर -8 है,
3 गुणे 10 की पावर माइनस 8 है, यक्स दोनों में यक्स है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8। तो 8 गुणे 10 की पावर माइनस 8 यक्स बनेगा, नहीं बनेगा? और फिर माइनस का 48 गुणे 10 की पावर माइनस 8, और ये जो पार्ट है ये वाला ये उधर चला जाएगा, फिर 0 के साथ खत्म हो जाएगा। क्यों बोलो? इतना ही तो बचेगा खाली। ये वाला हिस्सा जो बटे में है वो 0 के साथ फिर खत्म हो जाएगा। बोलो, अब इसी को खाली हल कर लेना है। अब ये वाला हिस्सा उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना? 8 गुणे 10 की पावर माइनस 8 एक्स बराबर ये हो जाएगा 48 गुणे 10 की पावर माइनस 8। ये माइनस का था, उधर गया तो प्लस का हो गया। अब ये गुणे में है ना, उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो ये बन जाएगा एक्स बराबर 48 गुणे 10 की पावर माइनस 8 बटे 8 गुणे 10 की पावर माइनस 8। बोलो, अब 10 की पावर माइनस 8 से 10 की पावर माइनस कर जाएगा, और ये इससे काट दो। एक्स बराबर बचा क्या हमारे पास? 48 बटा 8 होता है 8 से 48। अच्छा, तो एक्स बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी कि वो बिंदु कहाँ स्थित है? बी बिंदु से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित है। बी बिंदु से 6 सेंटीमीटर। तो ये बात हम कहाँ लिखेंगे? क्या अतः बिंदु सी बी से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है, जहां विभव बराबर 0 है। बताओ, आया समझ में? कैलकुलेशन थोड़ा सा तुमको वो लग सकता है, कैलकुलेशन जितने न्यूमेरिकल लगाओगे उतने कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। बाकी तुमको कहीं पे दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। कहा? यहाँ पे देखो 5 गुणे के पावर माइनस 8 एक्स लिखा हुआ है, माइनस इसको मैंने खोला, इसके साथ गुणा कर दिया। तो पहले 16 उठाओ, 16 की गुणा इससे पूरे से करो, तो 16 या 48। देखो 48 गुणे 10 की पावर माइनस 8 लिखा है, सिर्फ 16 गुणा 3 से होगी, 48 गुणा 10 की पावर माइनस 8 लिखा हुआ। अब उठाएंगे यक्स, तो यक्स माइनस का है ना, तो ये भी तो माइनस का है, तो ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। देखो प्लस लगा है। अब यक्स उठाएंगे तो यक्स गुणा हमने 3 से कर दिया, तो बाहर एक्स लिखा हुआ है, गुणे में नहीं है। अब एक यक्स वाला पद ये है, एक यक्स वाला पद है ये, तो दोनों को हम क्या लिए? दोनों को हमने जोड़ दिया। तो 5 और 3 8 जोड़ दिया। गुणे 10 की पावर माइनस 8 इसमें भी है और गुणे 10 की पावर माइनस 8 इसमें भी है, यक्स यहाँ भी है, यक्स यहाँ भी, यक्स यहाँ भी। सिर्फ मैंने 5 और 3 को जोड़ा है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे 2 यक्स 6 यक्स और प्लस 7 यक्स बराबर कितना? 13 यक्स। ऐसे तो जोड़ते हो, ऐसे ही मैंने इसको भी जोड़ दिया। बोलो, अब इसके बाद क्या किया? इसके बाद ये माइनस 48 गुणे 10 की पावर माइनस 8 बच गया था, तो मैंने यहाँ लिख दिया। ये बटे में जो जा रहा था ये इधर गुणे में आ रहा था, 0 के साथ खत्म हो गया, खत्म, दोबारा मैंने लिखा ही नहीं उसको। इसके बाद ये जो माइनस का 48 वाला है ये इधर आ गया तो प्लस में हो गया, ये गुणे में था ये नीचे चला गया, देखो बटे में हो गया। अब 10 की पावर माइनस 8 सेम सेम था, कट गया। 48 बटा 8 बचा, 8 संग 48 6 बार काट दिया मैंने इसको। बताओ, आया समझ में? बताओ।